किसी नगर में अमरनाथ नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत घमंडी था। हमेशा सोचता था कि वह अपने धन से किसी का भी करियर खरीद सकता है। एक दिन कुछ लोग उसे लक्ष्मी जी का मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांगने के लिए आए। सेठ ने उन्हें धुतकार दिया, तुम क्या मंदिर बनवाओगे? यह काम तो वही कर सकता है जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा हो। इस प्रकार वे बेचारे फटकार खाकर चले गए। उसी रात अमरनाथ ने सपना देखा, लक्ष्मी जी उसके पास खड़ी है, कह रही है, घमंडी राजा रावण का भी नहीं रहा तो भला तुम्हारा कैसे रहेगा? मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। शेष ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी जी हंस पड़ी, मैं चंचल हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी सेठ का सपना टूट गया। सोचने लगा, लक्ष्मी जी को कैसे रोकूं। सवेरे उसने अपने मुनीम से सलाह करके अपनी करोड़ों की हीरे जवाहरात असरफिया लकड़ी के पलंग में भरवा दिया। फिर मन ही मन कहने लगा, अब देखता हूँ लक्ष्मी जी मेरे घर से कैसे जाती है। उसी रात सेठ को फिर सपने में लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझ तुम संसार में कोई भी नहीं बांध सकता, तो तुम मुझे क्या बांधोगी? सेठ ने कहा, मगर तुम मेरे घर से चलकर जाओगी कहाँ? लक्ष्मी जी ने कहा, काशी में एक हलवाई के घर। सेठ का सपना टूट गया। वो उठकर लकड़ी के पलंग के पास गया तो देखा कि और मन ही मन मुस्कुराया। रोज रोज सवेरे उठकर लकड़ी के पलंग को देखता था। उसे सुरक्षित पाकर मन ही मन कहता, देखूं तो लक्ष्मी मेरे घर से काशी के हलवाई के घर किस तरह जाती है। बारिश के दिन से एक दिन पास की नदी में बाढ़ आई। पानी के सारे किनारे तोड़ डाले। नगर को अपनी चपेट में लेकर सेठ के महल की ओर पानी भरने लगा। वे चिल्लाने लगा, मेरी महल को बचाओ, मेरी लकड़ी के पलंग को बचाओ, लकड़ी के पलंग में से मेरा सब कुछ है। संकट की घड़ी में कौन कौन उसकी सुनता है, सब अपनी अपनी की पड़ी थी। कुछ ही छोड़ों में सेठ का महल ढहकर पानी के साथ नदी में बह गया। लकड़ी भी पलंग में पानी में तैरने लगी। इसी तरह लकड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाकर सेठ तो बच गया, लेकिन फुट फुट कर रोने लगा। तभी उसमें उसे लक्ष्मी जी का वचन याद आया, वे काशी के हलवाई के पास जाएंगे। वह लकड़ी के पलंग के पीछे पीछे चल दिया। यह किसके यहाँ जाती है? सेठ लकड़ी की ओर देखते हुए नदी में चलता रहा। पलंग बहते बहते काशी तक पहुँचे थे कि किसी लकड़हारे ने उन्हें नदी से निकालकर बाजार में बेच दिया। उन पलंगों को लकड़ी के व्यापारी जीतमल ने खरीदा। अमरनाथ जीतमल की दुकान के सामने बैठे सोचने लगा, यदि कुछ धन होता तो इन्हें मैं खरीद लेता। तभी भागमल नाम का एक व्यक्ति आया। जीतमल से बोला, मैं घर बनवा रहा हूँ, मुझे उसमें रखने के लिए सामान की आवश्यकता है। यह लकड़ी के पलंग मुझे मजबूत लगते हैं, वो लोग कितने में बेचते हो? सेठ अमरनाथ ने के देखते सारे पलंग भागमल ने खरीद लिया। बैलगाड़ी पर लादकर चलने लगा तो ये अमरनाथ उसके पास गया और बोला, क्या आप हलवाई हैं? वो बोला, हाँ, क्यों? अमरनाथ ने कहा, मैं आपका एक रहस्य बताना चाहता हूँ। लकड़ी के पलंगों में करोड़ों की संपत्ति भरी है। हलवाइयों को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, पर सेठ के बार बार कहने पर मान गया। वो अमरनाथ को साथ लेकर घर गया। लकड़ी के पलंग को काटा तो सचमुच में उसमें बहुत से हीरे जवाहरात और अशरफ लेके निकले। भागमल ने अमरनाथ से पूछा, सच बताइए आप कौन है? अमरनाथ ने आपने उसे अपने सपने से लेकर भागमल द्वारा लकड़ी के पलंग तक की सारी कहानी सुना दी। फिर लंबी सांस लेकर बोला, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। भागमल सेठ अमरनाथ को आदर के साथ अपने घर ठहराया, उसे भोजन कराया और अच्छी वस्त्र दिया। कई दिन बाद जब अमरनाथ जाने लगा तो भागमल ने उसे कुछ धन देना चाहा।
अमरनाथ बोला, नहीं, जो धन मेरे घर पर लाख रुकने पर नहीं रुका उसे मैं अब नहीं लूंगा। मेहनत करके दोबारा कमा लूंगा। उसे रुकने को कहकर भागमल अंदर गया। उसने बेसन के 4 लड्डू बनाए, उनमें से 4 बहुमूल्य रत्न छिपाए। फिर वो लड्डू अमरनाथ को देते हुए कहा, यह मैंने आपके लिए कुछ लड्डू बनाए हैं। अमरनाथ ने लड्डू को अपने झोले में रख लिया और वो काशी में नहीं रहना चाहता था। गंगा पार जाने के लिए घाट पर उतारने के लिए मल्लाह काफी पैसे मांग रहे थे। उसके पास पैसे तो नहीं थे। उसने मल्लाह से कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम चाहो तो पैसे के बदले प्रसिद्ध हलवाई भागमल के हाथ के लड्डू बने ले लेना। लड्डू देखकर मल्लाह मान गया। अमरनाथ को पार पहुंचा दिया। सिर्फ पैसे के बदले 4 लड्डू दे दिए। मल्लाह ने सोचा, इतने बढ़िया लड्डू देखकर बच्चे लड्डू की मांग करेंगे, क्यों नहीं बेचकर खाने का सामान खरीद लूं। बस उसने जाकर भागमल हलवाई के हाथों लड्डू बेच दिया। यह सब देखकर भागमल का मन तड़प उठा। वो ईमानदार था, भगवान से डरता था। उसने सोचा, जिसके घर के बल से पर मैं करोड़पति बना हूँ वो गली गली ठुकरे खाता है। यह ठीक नहीं है। मुझे सेठ अमरनाथ को ढूंढना ही होगा। बस उसी समय वो घाट पर पहुंचा। गंगा पार मछुआरों का गांव था। वहां पहुंचकर वो मछुआरों से अमरनाथ के बारे में पोस्टर लगाकर दिया। कुछ ही देर में अमरनाथ उसे देख गया। वो पहचान लिया और बोले, कहाँ जा रहे हैं? वो एक काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे देखते ही भागमल ने कहा, ठहरिए सेठ जी, लक्ष्मी चंचल होती है, मनुष्य का साथ छोड़ सकती है, मगर मनुष्यता तो चंचल में ही होती है। मनुष्य का साथ कैसे छोड़ देगी? आप मेरे साथ चलिए। मगर सेठ अमरनाथ की आंखों में आंसू भरकर कहना चाहा। भागमल ने बीच में ही कहा, आप मेरे मुनीम हुए। धान बेशक मेरा हो गया, किंतु उसका हिसाब किताब आप ही रखेंगे। सुनते ही सेठ अमरनाथ फुट फुट कर रोने लगा। उसका घमंड अब चूर चूर हो चुका था। सेठ अमरनाथ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वो भागमल के यहाँ नौकरी करके सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद। किसी प्रदेश में एक गैरिया रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी एक के बाद 4 लड़कियां हुई। गणरिया और उसकी पत्नी चाहते थे कि उनके घर में पुत्र का जन्म हो, इसलिए वह भी अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानती थी। एक दिन गणरी की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है और घी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हलवा बना दे जाए। गणरिया राजी हो गया। गणरिया और उसकी पत्नी चाहते थे कि जब उनकी लड़की सोई रहेगी तब हलवा खाया जाए। उनकी पत्नी हलवा बना रही थी। उसी बीच एक एक करके वे 4 लड़कियां उठ गई। गणरिया ने अपनी बेटी से कहा, चलो हम दूर जंगल में बैर खाने चलते हैं। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। अभी तुरंत तैयार हो गई। गंडिया उन 4 लड़कियों के साथ बेर खाने जंगल चला गया। वह बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ थी। जंगल गणरिया अपने साथ उड़ने के लिए एक बड़ा कंबल ले लिया। उसने उन 4 लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाओ, जब मैं वहाँ बैठा रहूँगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगी तो मुझे यहाँ मिलना। लड़कियाँ पेड़ों से बेर तोड़ते तोड़ते काफ़ी आगे चली गई। गणरिया ने वहाँ एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर लग रहा था कि वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है। गणरिया को तो हलवा खाने की पड़ी थी। उन 4 लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और वो हलवा खाए। इस घटना को बीते कई दिन, महीने, वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण गणरिया के घर में चहल पहल रहती थी। अब लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद गणरिया ने और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा।
एक दिन गडरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपने मासूम बच्चों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वहाँ किस हाल में होगी। उनकी पत्नी बोली, ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है हमारी लड़कियाँ थी, जरूर अच्छी जगह होगी। अपनी पत्नी से विचार परामर्श कर गडरिया अपनी लड़की को ढूंढने जंगल चल पड़ा। वहाँ उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। एक दिन बेर के जंगल में गडरिया को एक आदमी मिला। गडरिया पूछा कि वह बोला, इस जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है, यहाँ खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। गडरिया आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियाँ पड़ी दिखाई दिया। वह उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवर ने मारकर खाया होगा। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में एक घोड़े पर सवार सुंदर युवती दिखाई दिया। गडरिया को रोते देख उसने पूछा, आप कौन है, क्यों रो रहे हो? गडरिया ने उसे पूरी बात बता दी। गडरिया की बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। युवती ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से ही उस कंबल को देखकर अपना पिता समझती रही और लड़कियां खूब बैर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रखे थे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा कि उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर जोर जोर से रोने लगती है। उन्हें घोड़ी पर सवार एक सवार दिखाई दिया। वे अपनी परेशानी बता दी। वह घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। राजा ने उन 4 महलों को घोड़े पर बैठा लिया। उनके अपने साथ राजमहल ले गया। उन 4 घोड़ा के राजा के 4 बेटे थे। उन्हें अपने 4 बेटे की शादी उस लड़कियों से कर दी। बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमार से ब्याह हो गया, पर मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी, वे जीवित होगी कि नहीं। लड़की बोली, आप मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलती हूँ, क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटी के बारे में पता चल जाएगा। गडरिया उस व्यक्ति के साथ घोड़े पर बैठ गया। दोनों एक राजमहल में पहुँचे। उस गडरिया ने अतिथि विश्राम गृह में पहुँचा दिया। थोड़ी देर बाद व्यक्ति के साथ और 3 युवक विश्राम गृह में पहुँची। उन युवतियों को देखकर गडरिया सोचने लगा, मेरी बेटी अगर आज जीवित होती तो शायद इन्हीं की उम्र की होती। इन 4 युवतियों की शक्ल सूरत मेरी बेटी से ही मिल रही है। हो सकता है यह मेरी ही बेटियाँ हो। मुझ गरीब की बेटियाँ और इस राजमहल में नहीं, यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। पिताजी हल्दी के खाने के लिए अपनी लड़की को जंगल में छोड़ दिया था। वो क्या हलवा अभी भी बच्चा है। सबसे छोटी लड़की की कही गई इस बात से गडरिया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। मुझ गरीब की बेटियाँ इस महल में, गडरिया ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेते हैं वह पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए हमें बेल के जंगल में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज के परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। गडरिया अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुआ। अपने दुष्कर्म के लिए अपनी बेटियों से क्षमा मांगी और इस तरह अपनी बेटियों को दोबारा वापस पाकर बहुत खुश हुआ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सरेसा नाम की गांव में एक व्यापारी रहता था। उसे जुआ खेलने की लत थी। एक बार फिर से जुए में वे अपनी सारी संपत्ति हार गया।
इससे उसे इतना दुख हुआ कि वह एक दिन मर गया। उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उन दिनों उनके घर में बहुत तंगी थी। व्यापारी की पत्नी ने अपने इकलौते बेटे को जैसे तैसे पाला। जब वह लड़का 5 साल का हुआ तो वह अपने पुत्र के साथ पति के एक घनिष्ठ मित्र के चरण में चली गई। वहाँ पर 12 वर्ष तक रही। एक दिन अवसर पाकर लड़के की माँ ने पति के मित्र से प्रार्थना की, सेठ जी, मेरे पुत्र को कुछ पढ़ा लिखा देते तो वह अपने पांव पर खड़ा हो जाता। लड़के की माँ की प्रार्थना पर सेठ ने एक अध्यापक को उसे पढ़ाने के लिए रख लिया। उस अध्यापक ने उसे कुछ पढ़ना लिखना और हिसाब किताब सिखा दिया। एक दिन की बात है, वह लड़का सेठ के दरवाजे पर बैठा चुपचाप कुछ सोच रहा था। आगे क्या होगा, इसी चिंता में उसकी आंखें गीली हो गई। उसी समय उसकी माँ भी वहाँ आ गई। माँ के बेटे ने आंचल से मुँह पोंछते हुए कहा, बेटा तुम क्यों रोते हो? तुम व्यापारी के लड़के हो, इसलिए कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो। पास के मोहल्ले में एक सेठ रहता है। वो दीन दुखी लड़के को व्यापार में पूंजी लगाने के लिए बिना ब्याज के पैसे उधार देते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ पैसे ले आओ। सवेरे होते ही लड़का सेठ के पास गया। जिस समय वह लड़का सेठ के पास पहुंचा, वो सेठ किसी लड़के को डांटते हुए समझा रहे थे कि तुम इस तरह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। जो आदमी मेहनत नहीं करता है वो कोई काम नहीं कर सकता है। अगर तुम अपने जीवन में मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। उसे देखते उसे सामने जो मरा हुआ चूहा पड़ा था। किसी योग्य व्यापारी का बेटा उसे बेचकर पैसे बना सकता था। सामने जो मिट्टी और कोयला है उसे सोना बना सकता है। चूल्हे की राख से लाह बना सकता है। मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए और तुम खाली हाथ लौटकर और रुपए मांगे आए हो। यहाँ से चले जाओ, तुम में काम करने की शक्ति नहीं है। तुम अपने प्रति ईमानदार नहीं हो। इस लड़के ने जब दोनों की बात सुनी तो उस सेठ से कहा, सेठ जी, मैं इस मरे हुए चूहे को आपसे पूंजी के रूप में घर से ले जाना चाहता हूँ। यह कहकर वह लड़का वहाँ रुका नहीं, बल्कि उस मरे हुए चूहे को पूंछ के सहारे उठाकर वहाँ से चला गया। सेठ ने उस लड़के का परिचय जानने के लिए अपने मुनीम को उसकी खोज में भेजा, पर वह लड़का तो नगर की भीड़ में खो गया। लौटकर मुनीम ने सेठ को इस बात की सूचना दी तो उसे बड़ी चिंता हुई। उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम के लड़का बड़ा होनहार है, एक दिन जरूर लखपति बनेगा। अगर मैं उसी कुछ मदद कर सकता तो मुझे बड़ी खुशी होती। वह लड़का उस मरे हुए चूहे को आखिर कौन लेगा? एक बनिए के बेटा ने अपनी बिल्ली के शिकार के लिए उस लड़के कुछ पैसे देकर उस चूहे को खरीद लिया। लड़के ने उन पैसों से कुछ चने और एक घड़ा खरीदा। उस घड़े में जल भरकर नगर के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बड़ी नम्रता से कुछ चने देकर जल पिलाता था। लड़के को उस सेवा से खुश होकर कुछ पैसे दे देते। लकड़ी काटने का काम करने वाले बढ़ई लोग भी उसी रास्ते से गुजरते थे। वे लोग भी वहाँ पानी पीते थे। उस लड़के के बदले में लकड़ी या पैसे दे जाते थे। इस तरह लकड़ियों का ढेर लग गया। एक दिन लकड़ी के एक व्यापारी के हाथ उस लड़के ने सारी लकड़ी बेच दी। लकड़ी के उस पूंजी से उसने कुछ और चने खरीदे। वे पहले की तरह राहगीरों को चने खाकर पानी पिलाता रहा और बदले में पैसे और लकड़ी पाता रहा। धीरे धीरे उसकी पूंजी बढ़ने लगी।
जब उसके पास कुछ ज़्यादा पैसा हो गए तो वह लड़का भी लकड़ी खरीदने लगा। उन लकड़ियों को बेचकर उसे बड़ा लाभ हुआ, लेकिन वर्षा ऋतु आने के कारण लकड़ियों का धंधा मंदा पड़ने लगा। लोग पानी भी कम पीने लगे, तो उस लड़के ने चौराहे पर जमा लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच दिया और उसी पूंजी से वहाँ उसने एक दुकान खोल दी। थोड़े ही दिनों में उसकी दुकान चल पड़ी। रोज़ के कामों में आने वाली सभी चीज़ें उस दुकान पे सस्ते दामों में मिल जाती थी। लड़के कुछ ही दिनों में बड़ा व्यापारी बन गया। उसने वहाँ अपने लिए एक मकान बनवा लिया। उसमें अपनी माँ के साथ अच्छी तरह से रहने लगा। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था तो उसे अचानक उस सेठ की याद आ गई, जिसके यहाँ से वह मारा हुआ चूहा लाया था। उसने उसके ऋण से मुक्त होने के लिए सोने का चूहा बनवाया और उसे साथ ले जाकर सेठ के यहाँ गया और कहा कि सेठ जी, आपके मारा हुआ चूहे ने मुझे लखपति बना दिया, मेरे जीवन की धारा ही बदल दी। सेठ ने उस घटना को भूल गया था। जब लड़के ने सारी कहानी सुनाई तो वह इतना मुक्त हो गया कि उसने उसे अपनी गद्दी के पास बैठा लिया। बाद में वह अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया। तो इस तरह लड़का भी बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, अपनी बुद्धिमानी से और सुख जीवन जीने लगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।